श्री कुबेर भगवान की जय। तो कुबेर का प्रागट्य हुआ। देखो, माता पिता की बात को मानकर आप विवाह करेंगे तो आपके जो संतान होंगे वो भगवान के अंश समान, यानी भगवान का कुछ न कुछ उसमें अंश रहेगा, भक्ति का। समझ गए? ऐसे तो रहता ही है, परंतु भक्ति का किसी किसी में रहता है। समझ गए? ये भक्ति इनके अंदर में था, तो ये कुबेर हुए। इनके बाद किसी ये विश्रवा मुनि को अपने जाल में या अपने ऊपर उनको मोहित किए। तो इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुए और दो कन्या। दो बालक का नाम हुआ रावण और कुंभकर्ण। समझ गए? और दो पुत्री का जन्म हुआ। दो पुत्री का नाम हुआ वज्रमणि और कुंभनी। ध्यान देना, ये कुंभनी जो है मथुरा के राजा मधु इनके साथ विवाह किए और इन दोनों के मिश्रण से लवणासुर का प्रागट्य हुआ और श्री शत्रुघ्न के हाथों द्वारा उनका मृत्यु हुआ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। और ध्यान देना, ये वज्रमणि जो दूसरी बहन है, इन्हीं का नाम सुपनेखा पड़ा। समझ गए? पहले इसका नाम, ये दिखने में बहुत सुंदर थी इसलिए इसका नाम था वज्रमणि। तो ध्यान देना, इनके बाद विश्रवा मुनि के आश्रम में केचुकेशी नाम का एक स्त्री रहती थी। तो ये विश्रवा मुनि का सेवा किया करती थी और इनका सेवा के कारण विश्रवा मुनि, इनका मन इनके ऊपर पिघल गए। तो ध्यान देना, केचुकेशी और विश्रवा मुनि का मिश्रण से एक बालक एक कन्या ये प्रकट हुए। एक बालक का नाम हुआ विभीषण और दूसरा का नाम हुआ त्रिजटा। श्री सीताराम भगवान की जय। इनके बाद ध्यान देना, ये सब मिल करके तपस्या की भगवान ब्रह्मा का। तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए तो लंकापति रावण के पास आए। ध्यान देना, लंकापति रावण के पास आए और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, गयो निकट ताप देखी विधाता, गयो निकट ताप देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्यान देना, सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी लंकापति रावण के पास आए। लंकापति रावण को बोले, जे वर मांगो, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। तो लंकापति रावण बोले, जे आप हमें अमर वर दो। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो मेरे पास अमर वर नहीं है, ये विष्णु भगवान और भगवान शिव के पास अमर वर है, मेरे पास नहीं है। तो अंत में लंकापति रावण घुमा फिरा के मांगे, जे एक सामान्य व्यक्ति के हाथों ना मारो, एक बंदर न कपी, इनके हाथों हम ना मरे, ये दो को छोड़कर और हम किसी के हाथों हमारा मृत्यु ना हो। ध्यान देना, ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। अंत में बोले तथास्तु। तो इनके बाद कुंभकर्ण के पास आए। कुंभकर्ण और लंकापति रावण मन में विचार किए थे, जे कुंभकर्ण मेरे भाई, तू इंद्र का सिंहासन मांगना, तू वहाँ का राजा बनना, हम यहाँ लंका का राजा बनेंगे। तो ये मन में सोचे थे इंद्रासन हमें चाहिए। तो ये मन में रख कर ये तपस्या किए थे। तो श्री ब्रह्मा जी सरस्वती माता को याद किए। सरस्वती माता इनके जीवा पर बैठ गए
और वहाँ पर बोले जे वर मांगो पुत्र, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। तो ये कुंभकर्ण बोले कि हे नाथ, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो आप ऐसा करो, आप हमें 6 महीना के लिए निद्रासन दे दो और मैं 1 दिन ही जगूं, ये वर मुझे चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ये बात सुनने के बाद सरस्वती माता चली गई, उनकी जीवा से जब चली गई, इनके बाद ये होश में आए। ये कुंभकर्ण बोले हे नाथ, हम जो वर मांगे आपसे उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए फिर आप हमें मौका दो। बोले नहीं नहीं, एक बार ये काफ़ी है, आप एक बार मांग लिया जो कुछ वो आप खुश होकर के रखो। तो अंत में विभीषण के पास श्री ब्रह्मा जी आए, बोले पुत्र वर मांगो। बोले हे नाथ, आप हमें केवल इतना ही वर दो जे हम भगवान श्री हरि के चरण का ही दास बनकर रहूं, यही वर चाहिए। नित्य भजन करूं मैं प्रभु का और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए। ध्यान देना, अब वर पा करके ध्यान देना, ये लंकापति रावण ये मचलने लगे। तो यहाँ पर दिया गया है मय तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी लला। ध्यान देना, मंदोदर ऋषि वो दूध पी करके तपस्या करते थे, ध्यान से समझना। और एक बार दूध रख करके वो जल में स्नान करने गए। इधर उनके आश्रम में एक मेढकी रहती थी। मंदोदर ऋषि राम कथा डेली किया करते थे और वो मेढकी वो श्रवण करती थी, समझ गए। तो वो मेढकी उन दूध का सुरक्षा किया करती थी। जो हमारे गुरुदेव, उनको गुरु माने थे, जो कथा सुनाता है वो गुरु होता है, जो श्रवण करता है वो शिष्य होता है। इस नाते से उनको गुरु माने मेढकी। तो गुरु महाराज आएंगे, दूध पिएंगे, ये सब उनका इंतजार करते थे और दूध का रक्षा करते थे। तो अंत में एक सर्प आकर उन दूध को थोड़ा पी लिए। तो सर्प जब दूध पीता है तो कुछ जहर भी उगल देता है। तो वो जो दूध थे वो जहरीला हो गया। तो जहरीला के कारण ये सर्प चला गया। अब मेढकी मन में विचार किए जो हमारे गुरुदेव आएंगे तो ये दूध को अगर पाएंगे तो उनका ही मृत्यु होगा। तो गुरुदेव हमको कथा में कहा क्या करते थे, जे अपना यानी दूसरे का प्राण बचाने के लिए अगर अपना प्राण भी मानो यानी अपना प्राण भी उसमें देना पड़ जाए तो उसे भी वैकुंठ ही मिलता है। ये बात सुन करके मेढकी एक गुरुदेव के चरण का याद किए और बोले हे गुरुदेव, आपके मुखाग्नि से जो कुछ हम सुने हैं आज हम वो स्वयं हम करने के लिए जा रहे हैं और आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। तो मेढकी रोते हुए गुरुदेव को याद किए। अंत में ये मेढकी उस दूध में छलांग मारी और वो तड़प करके उस दूध में मृत्यु को प्राप्त हो गई। जहर के कारण उनका मृत्यु हो गया। गुरुदेव आए और वो मेढकी को देखे कि ये तो दूध में मेढकी आ गया है। वो हाथ में जल लिए और वो जल को संबोधित कर बोले, अगर ये मेरे हित के लिए, ध्यान देना, अगर ये मेरे हित के लिए इस दूध में मेढकी अपना प्राण त्यागे हैं तो यह एक कन्या हो जाए, या मेरे अनहित के लिए ये अपना प्राण को त्याग किया है तो ये जलकर भस्म हो जाए। ये कह करके मंदोदर ऋषि जल छीटे तो वो मेढकी से एक कन्या प्रकट हो गई। और वहाँ पर गुरुदेव बोले, जी आप बताओ
कैसे आप प्राण त्याग किए? बोले हे गुरुदेव, आप स्वयं कहा करते थे जे दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी उसमें लुटाना पड़ जाए तो रुकना नहीं चाहिए था, लुटा देना चाहिए। बोले वो तो ठीक है, परंतु क्यों प्राण लुटाई? बोले हे नाथ, ये आप दूध रखे उनके बाद आप चले गए तो इसमें एक सर्प आकर ये दूध को पा गए, तो इनके कारण ये दूध जहरीला हो गया है। अब मन में हम सोचे जे अगर आप आएंगे, इन दूध को आप पाएंगे तो आपका ही मृत्यु होगा, इसलिए आपका प्राण बचाने के लिए हे गुरुदेव मैं अपने शरीर को इसमें डुबो दिया दूध में और मैं अपना प्राण को त्याग दिया। ये बात सुन करके मंदोदर ऋषि की आंखों में अश्रुबिंदु आ गए और उनको बेटी कहकर संबोधित किए, जे बेटी आज तू हमारा प्राण बचाया है, इसलिए तू मेरा पुत्री हुई और मैं तेरा पिता, अब तू मेरे पास रह। तो उनको अपने पुत्री के समान उनको लालन पालन करने लगे और रखने लगे। ध्यान देना,